राजनाथ सिंह की नई टीम का ऐलान। 6 साल के लंबे इंतजार के बाद मोदी को संसदीय बोर्ड में फिर से मिली एंट्री, तो वरुण गांधी और अमित शाह को महासचिव मंडल में मिली जगह। राजनाथ की नई टीम में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दिग्गजों को भी मिली अहम जिम्मेदारियां। उमा भारती और प्रभात झा बनाए गए उपाध्यक्ष, तो दुर्ग से बीजेपी सांसद सरोज पांडे बनी महिला मोर्चा की अध्यक्ष। बस्तर की बिसात के लिए राज परिवार का चुनावी ऐलान। आगामी विधानसभा चुनाव में सक्रिय भागीदारी का भरादम। बीजेपी ने साथ आने पर कही स्वागत की बात, तो कांग्रेस नेता बोले वोट बैंक पर नहीं पड़ेगा फर्क। रायगढ़ में वन महकमे की लापरवाही ने उड़ाए विभाग के अधिकारियों के होश। बड़गांव के जंगलों में की गलत क्रमांक के पेड़ों की कटाई। जांच के बाद अब कार्रवाई के नाम पर अधिकारियों ने भी साधी चुप्पी। और कोटा के हड़ौती में गेहूं खरीदी के लिए एफसीआई की अधूरी तैयारियों को लेकर किसान परेशान। समर्थन मूल्य बढ़ाने की रखी मांग। समिति की टोकन व्यवस्था से दिखे असंतुष्ट। नमस्कार, खबर भारती में आप सभी का स्वागत है। क्या हुआ देश में, क्या हुआ राज्यों में, लेकर हाजिर हैं हमारे 24 रिपोर्टर 24 खबर में। राजनाथ की नई टीम का ऐलान। 6 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मोदी को संसदीय बोर्ड में जगह मिल ही गई। राजनाथ सिंह की नई टीम का ऐलान हो गया है। नरेंद्र मोदी को संसदीय बोर्ड में शामिल कर लिया गया है। नई टीम में उमा भारती, सदानंद गौड़ा, प्रभात झा, स्मृति ईरानी को पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए महासचिव बनाया गया है। वरुण के साथ ही रामलाल, अनंत कुमार, मोदी के करीबी अमित शाह, मुरलीधर राव, धर्मेंद्र प्रधान को भी महासचिव पद दिया गया है। इसके साथ ही दुर्ग से सांसद सरोज पांडे को भी महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की फायर ब्रांड उमा भारती ने मुलायम सिंह पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह लालकृष्ण आडवाणी की तारीफ ना करें, तारीफ करने से उनके पाप नहीं धुल जाएंगे। उमा भारती ने कहा कि उत्तर प्रदेश अपराधियों की गिरफ्त में है और साथ ही अयोध्या में कार सेवकों की हत्या के लिए मुलायम सिंह को जिम्मेदार माना है। उन्होंने यह भी कहा कि राजनाथ सिंह ने जो जिम्मेदारी दी है उसमें वो खुश है और उन्हें विधानसभा लोकसभा के लिए जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वो पूरी ईमानदारी से निभाएंगी। बीजेपी उपाध्यक्ष उमा भारती ने कहा है कि संजय दत्त और अफजल गुरु में कोई समानता नहीं है। जो लोग संजय दत्त के पक्षधर हैं वो देश के साथ धोखा कर रहे हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चुनने के बाद किरण माहेश्वरी का हुआ जमकर स्वागत। किरण माहेश्वरी ने जताया पार्टी का आभार। उदयपुर की पूर्व सांसद और राजसमंद विधायक किरण माहेश्वरी के बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने के बाद राजसमंद कार्यालय में उनका जोरदार स्वागत किया गया। रविवार को किरण माहेश्वरी को राजनाथ सिंह की नई टीम में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस मौके पर माहेश्वरी ने पार्टी का आभार जताया और वसुंधरा राजे के नेतृत्व में शुरू होने वाली संकल्प यात्रा से प्रदेश में बीजेपी को मजबूत करने का विश्वास जताया। माहेश्वरी ने प्रदेश में बीजेपी को मजबूत करने का विश्वास भी जताया। योग गुरु बाबा रामदेव ने की नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ, तो काले धन के मुद्दे पर कांग्रेस को जमकर घेरा। जयपुर पहुंचे योग गुरु बाबा रामदेव ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व में जिम्मेदारी देने का समर्थन किया है और उन्हें विकास पुरुष बताया। साथ ही रामदेव कांग्रेस पर वार करना भी नहीं भूले। उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा और विदेशों में काला धन भेजने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि योग गुरु बाबा रामदेव जयपुर में एक प्रांतीय बैठक में भाग लेने पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने ये बयान दिया। संदेश यात्रा के साथ करौली पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। बीजेपी पर साधा निशाना। कांग्रेस की संदेश यात्रा के साथ करौली पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, मंदिर के नाम से राजनीति करने वाली बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे को ही भूल गई है। साथ ही सीएम ने कांग्रेस द्वारा प्रदेश में किए गए विकास कार्यों का भी बखान किया।
राज परिवार से राजकुमार लड़ेंगे चुनाव, बीजेपी ने किया स्वागत। तो वहीं कांग्रेस ने कहा नहीं है वोट बैंक का डर। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में बस्तर सीट पार्टियों की जीत में अहम भूमिका निभाती है। अभी तक कांग्रेस और सत्ता पर काबिज बीजेपी विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगे थे, लेकिन इसको आगामी चुनाव में चुनौती देने का ऐलान राज परिवार ने भी कर दिया है। बस्तर में बलिदान दिवस के मौके पर बस्तर राज परिवार के राजकुमार कमलचंद्र भंजदेव ने भी आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी सक्रिय भागीदारी की बात कर तीसरे मोर्चे की आशंका जाहिर कर दी है। राजकुमार ने कहा कि राज दरबार खत्म हो गया है और अब जनता दरबार की बारी है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि राज परिवार के राजनीति में आने से कांग्रेस के वोट बैंक पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो वहीं बीजेपी का मानना है कि अगर राज परिवार उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ता है तो उनका स्वागत है। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तीसरे मोर्चे की कवायद जोर शोर से चल रही है। समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट दल के साथ समानता दल और जनता दल एस के बीच संयुक्त मोर्चे का गठन भी किया जा चुका है। तीसरा मोर्चा प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े करेगा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए हर पार्टी अपनी दमदार दावेदारी के बीच अपना भाग्य आजमाना चाहती है। तीसरे मोर्चे के साथ बीजेपी और कांग्रेस से टक्कर लेने को तैयार समाजवादी पार्टी ने इसके लिए बुंदेलखंड में पन्ना राजघराने की जितेश्वरी देवी को समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलाते हुए पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। समाजवादी पार्टी का ज्यादातर फोकस उत्तर प्रदेश से लगी प्रदेश की सीमावर्ती सीटों पर ज्यादा है। बहुजन समाजवादी पार्टी रीवा और चंबल संभाग में 22 प्रत्याशियों की घोषणा कर चुनावी तैयारियों में सबसे आगे निकल चुकी है। अंत्योदय मेले में पहुंचे शिवराज सिंह चौहान, हितग्राहियों को बांटे 40 करोड़ रुपए के चेक। मध्य प्रदेश की जनता को सरकारी योजनाओं का फायदा मिल सके, इसके लिए पूरे राज्य में अंत्योदय मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसी अंत्योदय मेले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बालाघाट के किरनापुर इलाके में जनता को संबोधित किया, जहां उन्होंने कई लोक लुभावन योजनाओं की घोषणा की। कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। उनके साथ उनकी पत्नी साधना सिंह भी मौजूद थी। मेले में मुख्यमंत्री ने कई योजनाओं के तहत 42,000 हितग्राहियों को चेक वितरित किए। युवा कांग्रेस महासचिव बनने के बाद पहली बार जैसलमेर पहुंचे अमरदीन फकीर। कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। अमरदीन फकीर राजस्थान यूथ कांग्रेस में दोबारा महासचिव बनने के बाद रविवार को पहली बार जैसलमेर पहुंचे, जहां उनका यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। गदसर चौराहे पर लोगों ने ढोल नगाड़े बजाकर खुशी जाहिर की और फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर यूथ कांग्रेस के अमीन खान, साजिद खान और मान सिंह देवड़ा मौजूद रहे। धौलपुर जिले की जगदीश टॉकीज में रविवार को जाट आरक्षण संघर्ष समिति द्वारा होली मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रविवार को आयोजित किए गए समारोह के दौरान केंद्र के ओबीसी कोटे से दूर रखे गए धौलपुर भरतपुर के जाटों को आरक्षण दिलाने के लिए आगामी रणनीति तैयार की गई। हाल ही में देश भर में डाले गए 152 जगहों के महापड़ाव को होली से पहले स्थगित कर दिया गया था। महापड़ाव की समाप्ति की घोषणा कर चुके जाट समाज के लोगों ने एक बार फिर से आरक्षण के आंदोलन का संकल्प कर 2 अप्रैल से दिल्ली में राजस्थान के सांसदों का घेराव करने की रणनीति तैयार की है। सांसदों का घेराव करने के बाद दिल्ली में संसद सत्र के शुरू होते ही जाट समाज के लोग एक बार फिर से महापड़ाव शुरू कर देंगे। ये महापड़ाव 152 स्थानों पर जारी रहेगा। राज्य शासन ने प्राकृतिक आपदा प्रभावित जिलों के लिए की राशि आवंटित। अगले वित्त वर्ष में राज्य सरकार इस मद में करेगी 151 करोड़ रुपए खर्च। कांग्रेस ने कहा ये राशि ऊंट के मुंह में जीरा। राज्य शासन ने प्रदेश के प्राकृतिक प्रभावित जिलों को 151 करोड़ की राशि आवंटित की है। राजस्व विभाग से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2012-13 में दिसंबर तक ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में पेयजल प्रबंधन हेतु 25 करोड़ 62 लाख, अग्निमद में 10 करोड़ 39 लाख, RBC 6-4 में 11 करोड़ 30 लाख, बाढ़ मद में 7 करोड़ 8 लाख, ओला मद में 13 करोड़ 37 लाख सहित अन्य मदों के लिए राशि आवंटित कर दी है। सरकार अपने आप को किसान हितैषी बताती है तो विपक्षी दल कांग्रेस उस पर छलावा करने का आरोप लगाती है। इन आरोपों से किसान और प्रभावितों को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि सरकार जो राशि उसके लिए आवंटित करती है वो राशि कभी भी उसे नहीं मिल पाती। FCI की अधूरी तैयारी से किसान हो रहे हैं परेशान। हाड़ौती में इस साल गेहूं की बंपर आवक हो रही है। किसान कड़ी मेहनत से तैयार की गई फसलों को लेकर अब मंडियों की ओर रुख कर रहे हैं। समर्थन मूल्य पर खरीद का लक्ष्य जो रखा गया है वो नाकाफी है, इसलिए किसान समर्थन मूल्य बढ़ाने और खरीद लक्ष्य को भी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। मंडी समिति किसानों की फसलों की खरीद कल से शुरू करने जा रही है, लेकिन किसान समिति की ओर से जो टोकन व्यवस्था जारी की गई है उससे संतुष्ट नहीं है। इधर बीजेपी पिछले साल की तरह इस साल भी किसानों को साथ लेकर उनकी मांगों पर राजनीतिक रोटियां सेकने की तैयारी कर रही है। हाड़ौती में पिछले साल करोड़ों रुपए का गेहूं बारिश की भेंट चढ़ गया था। ऐसे में इस बार
FCI की व्यवस्थाओं पर धरती पुत्रों के साथ साथ राजनीतिक दलों की भी नजरें हैं। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होते हैं हाजिर।